हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी दिनों बाद मेरा ब्लॉग जा रहा है संडे का, जो कि आपको मंडे को मिल जाएगा। झाड़ू की क्लिप मैंने बनाई नहीं है, झाड़ू लग चुका है। फिर याद आया कि चलो ब्लॉग आज से शुरू कर देती हूँ बनाना। पोचे से शुरू हो गया है मेरा आज का दिन, जो कि चाय पानी बन चुकी है। चाय के साथ हमने बिस्किट सुबह खा लिए थे, तो उसके बाद मेरा ये वाला काम शुरू हो जाता है। संडे को ऐसा होता है ना कि जो हमारा नाश्ता पानी है वो लेट ही होता है। जल्दी मैं बनाती हूँ, 10 तो बज ही जाते हैं कि काम वाम करके बच्चे वगैरह नहला देती हूँ, उनके बाल वगैरह धुल देती हूँ, हेड वॉश कर देती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ बच्चों का नाश्ता, अपना भी। तो छुट्टी वाले दिन ऐसे होता है कि चलो आज छुट्टी है, सो लेते हैं। तो लेट उठते हैं, 7 साढ़े 7 तो बज ही जाते हैं उठते उठते। आजकल गर्मी इतनी हो रही है, दिन में इतनी गर्मी होती है, तो सुबह और रात में बारिश हो जाती है। ऐसा ही हो रहा है, कम से कम हो गया हफ्ता। तो गर्मी की वजह से ऐसे होता है, सुबह ठंडा मौसम होता है तो नींद बहुत आने लग जाती है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, रोज़ तो जल्दी उठते हैं, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल जाती है, स्कूल खुल चुका है। तो आगे मैं अपने रूम में, जो कि मास्टर बेडरूम में, पोछा लग रहा है मेरा। झाड़ू मैंने बताया ना, झाड़ू मैं आधा घंटा देती ही हूँ झाड़ू को, क्योंकि झाड़ू मुझे लगाते बहुत टाइम लग जाता है। बेड वगैरह चादर वगैरह सारी झाड़ के बिछाती हूँ, फिर उसके बाद डस्टिंग भी होती है, फिर मेरा झाड़ू लगता है। तो झाड़ू में देखो कितना टाइम लग जाता है। तो उसके बाद जो पोछा लगना होता है, वो 5 से 7 मिनट तक मेरा सारा अंदर से बाहर तक सारा पोछा लग चुका होता है। चलो इतना देर 15 मिनट तो पक्का पोछे में लग ही जाता है मेरा। और उससे पहले भी कई बार ये ऐसे होता है कि फटाफट से लगा देती हूँ। ज़्यादा गंदा तो होता नहीं है, क्योंकि कई बार बच्चे अपना स्कूल का काम करते हैं, फिर उसके बाद करते करते रात हो जाती है, तो सो जाते हैं खाना खुना खा के। और जब इन्हें होमवर्क वगैरह कम मिलता है, तो ये क्या करते हैं, अपना खेलते हैं। कभी कैरम बोर्ड, ये फलाना ढमकाना, बहुत सारे खिलौने लेके खेलते हैं, तो वो फैला देते हैं इधर उधर। तो उन्हें समेटते रखते मिट्टी धूड़ अंदर बाहर हो ही जाती है। सबके घरों में, जिनके घरों में बच्चे हैं ना, तो बच्चों का घर पता लग ही जाता है कि ये बच्चों का घर है। होता है ना, तो जितना मर्जी समझाते रहो, कई बार समझ जाते हैं। जहाँ का खिलौना लेके खेलेंगे, मैं सोचती हूँ वहीं टॉयज़ रख दो बेटा, तो अभी रख देंगे तभी रख देंगे। तो कई बार रख देते हैं, कई बार नहीं रखते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी छोटे हैं, बाद में जब ये बड़े हो जाएंगे तो कौन फैलाएगा, या ये टॉयज़ वगैरह कोई नहीं फैलाएगा। फिर ऐसे होता है कि बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, ये अपने काम से काम रखेंगे, पढ़ाई लिखाई इधर उधर। फिर हम बड़े बोर हो जाएंगे, क्या करें सारा दिन। तो चलो ये होगी बच्चों की बातें। अब आ चुकी हूँ मैं नहा धो के किचन में। आज बनाऊँगी मिट्टी सेमिया दूध वाली। काफ़ी दिनों से मन कर रहा था मेरा भी, बच्चों का भी, मम्मा सेमिया बनाओ। तो मैंने कहा चलो आज नहीं कल बनाएंगे, कल नहीं परसों। 2 दिन ऐसे टाल दिया, तो आज मैंने कहा आज पक्का मैंने सेमिया बनानी ही बनानी है। जो कि ये मैंने देसी घी डाला है कढ़ाई में। देसी घी गर्म हो जाएगा तो इसमें डालूँगी मैं मिट्टी सेमिया। इसके जवे भी बनते हैं, नमकीन वाले जवे, जो कि जवे हमारे घर में पसंद नहीं करते, तो मैं बना देती हूँ दूध वाली सेमिया। ऐसा होता है कि जो बच्चों का मन करता खाने के लिए वही ही बनाती हूँ मैं। कभी अपनी पसंद का नहीं बनाती कि हाँ मुझे ये पसंद है, मैं ऐसे बना लूँ वैसे बना लूँ, नहीं। बच्चों की डिमांड पे ही मैं, मेरे हस्बैंड, हम सब खा लेते हैं कि बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो इन्हीं इन्हीं के साथ जो चीज़ें नहीं पसंद होती वो भी हम खा लेते हैं। तो यहाँ पे बन रहा है सेमिया। दूध काफ़ी पड़ा हुआ था, कल वाला दूध था, आज वाला दूध मैंने बॉईल करके रख दिया। तो मैंने कहा 2 किलो मैंने दूध लिया था, उसमें से सिर्फ चाय के लिए ही यूज़ हुआ, बाकी ऐसे ही दूध पड़ा है। तो मैंने कहा चलो खीर बना लेते हैं। तो मैंने कहा खीर मेरी छोटी वाली बेटी नहीं खाती, तो वो कहती मम्मा आप सेमिया ही बना लो, सब खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो आपका ही कहना मान लेते हैं, पहले सेमिया ही बना लेते हैं। तो वही मैं सेमिया बना रही हूँ दूध वाली। सेमिया को मैं
2 या 4 मिनट तक मतलब उसे भूनना है, गोल्डन पन आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं डालूँगी इसमें दूध। हमेशा सेमिया मैं भून के बनाती हूँ। ऐसा होता है ना कि सेमिया भुनी हुई भी मिलती है, फ्राई हुई, जो कि बेशक फ्राई हुई मिलती है, पर मैं जो लेके आती हूँ वो फ्राई नहीं होती, तो उसे मैं फ्राई करती हूँ देसी घी डाल के। इससे क्या आता है, खुशबू आती है सेमिया में देसी घी की, और टेस्टी भी लगती है सेमिया। रोज़ तो सेमिया बनती ही नहीं है कि चलो कल भी बन गई, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन भी बन गई, तीसरे, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि सेमिया काफ़ी कम ही बनती है हमारे घर में। पहले क्या था, बच्चे छोटे थे तो काफ़ी मतलब मैं सेमिया बना लेती थी, क्योंकि मेरी बेटी रोटी वगैरह खाती नहीं थी, तो उसे मैं सेमिया ही खिलाती थी। तो चलो यहाँ पे मैंने डाल दिया दूध। अब अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी, फिर डाल दूंगी इसमें चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डालो, जितना आपको मीठा चाहिए उतना चीनी ऐड कर सकते हो। मैं तो बहुत ही कम मतलब मीठा ये सेमिया वगैरह रखती हूँ, क्योंकि मीठी सेमिया मुझे काफ़ी मीठी हो जाती है, सेमिया मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे सेमिया मेरी बन चुकी है, तो मैं नारियल का बुरादा मतलब डालूँगी। ये नारियल का बुरादा लेके आई थी लड्डू बनाने के लिए, जो कि लड्डू नहीं बने, तो यूज़ हो रहे हैं इसमें। सारा तो मैंने यूज़ नहीं किया, थोड़ा सा यूज़ किया, बाकी मैंने रख दिया। देखते हैं, लड्डू कभी बना लूँगी, टाइम मिलेगा तो। यहाँ पे दोपहर हो चुकी थी, जो कि टाइम हो रहा है 1:30 का, जो कि बनाने जा रही हूँ मैं लंच में बनेगा हमारे घर में आज आलू टमाटर की सब्जी और साथ में चपाती, जो कि बननी थी पूरियाँ बनाऊँगी ही नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, सिंपल चपाती बना लूँगी। आलू बॉईल करके बनाऊँगी मैं, आलू कट करके नहीं बनाऊँगी। यहाँ पे कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया गैस पे, जो कि मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, जीरा डाल दिया। जीरा मेरा चटकने लगा, डाल दूँगी टमाटर। टमाटर के साथ हरी मिर्च भी ऐड कर दूँगी, दोनों मतलब अच्छे तरीके से भून जाएंगी और टमाटर गल जाएगा, तब मैं इसमें आलू वगैरह ऐड करूँगी। आजकल टमाटर आ रहे हैं कि वो गलते ही नहीं हैं, जितना मर्जी आप उसे भून लो, ढक दो, वो गलने में आते ही नहीं हैं। तो वो वाले टमाटर की सब्ज़ी रस्सेदार नहीं बनती है, और जो टमाटर घुले घुले होते हैं, जो कि गल जाते हैं, उसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, रस्सेदार बनती है, मतलब टेस्टी मतलब लगती है सब्ज़ी। तो चलो, टमाटर की बात भी मैंने आपको बता दी। तब इसमें ऐड करूँगी मैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और थोड़ा सा डालूँगी गरम मसाला। आलू छील के मैंने कट कर लिया है। गरम मसाला मैं घर पे नहीं बनाती, जो कि मैं रेडीमेड लेके आती हूँ बाज़ार से। डिब्बे वाले नहीं मिलते, मतलब कैचअप गरम मसाला, वही मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे डाल दिया हल्दी पाउडर, अब थोड़ा सा डाल दूँगी नमक। अब पानी डाल के मैं अच्छे तरीके से इसे भून लूँगी। भूनने से मसाले में टेस्ट अलग आता है, खुशबू मतलब अच्छी आती है। अगर मसाला भुना नहीं होता है तो उसकी खुशबू नहीं आती है सब्ज़ी में, जितना मर्जी आप टेस्टी सब्ज़ी बना लो। और मसाले अगर भुने होते हैं ना अच्छे तरीके से, तो उसकी खुशबू आप देखना कितनी अच्छी आती है, कि मतलब सब्ज़ी खाने में भी अच्छी लगती है। पानी डाल के मैं मसाले अच्छे तरीके से भून लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी डालूँगी,
और ग्रेवी भी ज़्यादा नहीं रखनी है क्योंकि चपाती के साथ खाना है। हमने चावल मतलब राइस मैंने बनाई नहीं है। अगर राइस बना दो तो बच्चे चपाती नहीं खाते हमारे घर में, ये बात पक्की है। वो क्या कहेंगे, मम्मा हम ना रोटी नहीं खाएंगे, चावल ही खाएंगे। तो क्या करती हूँ मैं, एक टाइम ही चावल बनाती हूँ, रात में या दोपहर में। दिन में एक बार ही बनेगा चावल, उसके बाद चावल नहीं बनता है, फिर मैं चपाती ही बनाती हूँ। कुछ हमारे घर का माहौल ऐसा हो गया था कि ब्लॉग बनाना क्या, ब्लॉग की तरफ देखने का मन भी नहीं कर रहा था। कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मतलब मैंने ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। तो जो बना के मैंने शॉर्ट वीडियो रखी हुई थी मतलब ये खाने की, वो मैं रोज़ डालती थी। रोज़ क्या मतलब एक दिन गैप करके दूसरे दिन मेरी वीडियो चली ही जाती थी। मैंने कहा चलो कुछ ही डाल देते हैं शॉर्ट वीडियो, आप लोगों तक पहुंच जाती थी मेरी शॉर्ट वीडियो। तो मैंने कहा चलो आज संडे है, संडे से अपना ब्लॉग शुरू कर लेते हैं, जो कि आज है 30 तारीख है, कल 1 है। जून ख़त्म हो चुका है, जुलाई का महीना आ चुका है, अब आएगा सावन। ये सावन मतलब 27 से या 28 से सावन शुरू है। ग्रेवी बहुत कम रख रही हूँ मैं, पानी थोड़ा ही डाला हुआ है क्योंकि एक टाइम की सब्ज़ी बनानी है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में सब्ज़ी नहीं बनानी है। क्योंकि एक बार खुश हो के बच्चे, कुछ भी होता है मतलब कुछ भी बनाओ खुश हो के एक ही टाइम एक ही बार खाई जाती है। अगर वही चीज़ बच जाए दोबारा हम खाते हैं तो वो टेस्ट और वो मज़ा आता ही नहीं है। इसलिए ज़्यादा हो सके तो उतनी ही चीज़ें बनाओ जितना एक टाइम मतलब खाई जाए। यहाँ पे फटाफट से मैं चपातियाँ ऐसे बेल के रख लेती हूँ, तो एक सार मैं सेक लेती हूँ। तो आ चुकी हूँ मैं किचन में दोबारा से। शाम को चाय पानी पी ली है शाम की। फिर मैं ग्रोसरी लेके आई थी, 2 दिन हो चुके थे। ऐसे थैले में ही मेरे राशन रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसे डिब्बे को साफ़ करके मतलब फिर मैं भरूँगी ग्रोसरी। तो आज मुझे टाइम मिल गया था, तो आज अभी डब्बे धुल के सुखा के फिर मैंने इसमें दालें वगैरह मतलब सारा ग्रोसरी अपनी पैक कर दिए डब्बों में। बड़े बड़े डब्बे एक साइड पर रखे हैं। जो आपको ये येलो और ग्रीन दिख रहे हैं, ग्रीन है आम पन्ना, येलो है मैगी मसाला। तो आम पन्ना ऐसा होता है हमारे घर में काफ़ी यूज़ हो जाता है, गर्मियों का टाइम चल रहा है, इस टाइम ऐसा होता है जग भर के बना लेती हूँ, तो काफ़ी मतलब बच्चे सारा दिन वही पीते रहते हैं। आम पन्ना कोई नुकसान भी नहीं करता है, बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पे ये लेके आए थे सब्जियाँ आते वक्त। तो सब्जियाँ काफ़ी मतलब काफ़ी क्या 2-3 सब्जियाँ आई हैं, फ्रूट आए हुए हैं। सब्जी में कम ही मतलब मैंने मंगवाई थी कि 2-3 सब्जियाँ ले आना, बाकी राजमा छोले यही सब मिला के मैं बना लूँगी। लीची लेके आए थे, लीची में धुल के फिर इसमें रख दिया मैंने कांच के बाउल में। लीची कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पे अंगूर, जितने भी फ्रूट आए थे सारे फ्रूट्स में धो के फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ। अगर वैसा रख देती हूँ ना तो बच्चे क्या करते हैं मेरे, फ्रिज से ऐसे ठंडी निकाल के खाते हैं ना, तो उसमें धूल मिट्टी लगी होती है। तो जब आप कहो धुलने के लिए तो वो क्या करते हैं,
आधा धुलते हैं आधा नहीं धुलते हैं। बच्चों की धुलाई आपको पता ही है, छोटे हैं अभी बच्चे, तो वो इतना मतलब प्रॉपर नहीं धुल पाते हैं। तो इसलिए कुछ भी फ्रूट आता सबसे पहले मैं फ्रूट्स धुल के फ्रिज में रख देती हूँ। यहाँ पे मैंगो भी आए हुए थे, जो कि मैंगो मैंने वहाँ नीचे रख दिए, ऊपर बनाना रख दिया। मैंगो देखो, जब हम छोटे थे ना नोटबुक वगैरह पे ना मैंगो की पिक्चर बनानी पड़ती थी, तो ढंग से मैंगो ही नहीं बनता था होता था ना कि मतलब कहीं से टेढ़ा, कहीं से मोटा, कहीं से पतला बन जाता था। तो वही मैं देख रही हूँ, देखो मैंगो कैसे बना हुआ है। दूध मेरा बॉयल पड़ा हुआ था, फ्रिज में मैंने रखा नहीं, अभी ठंडा हो जाएगा फिर रखूँगी। पालक आपको दिखा रही हूँ, पालक देखो जो कि अभी आई थी वो ऐसे सूखी पड़ी है। गर्मी इतनी पड़ रही है कि मतलब बंदे सूख जा रहे हैं, वो तो पालक है। ये मैं आपको कंटेनर दिखा रही हूँ, इसमें मतलब वो आए थे स्ट्रॉबेरी वगैरह, मतलब लेके आए थे। स्ट्रॉबेरी ख़त्म हो जाती है तो ये डब्बा धुल के मैं ऐसे रख देती हूँ, तो बाद में मैं यूज़ करती हूँ। जैसे नींबू, अदरक और मिर्च, मतलब ऐसे सामान धुल के रख देती हूँ, क्योंकि बीच में हॉल भी हुए पड़े हैं, तो उससे क्या होता है, क्रॉस होती रहती है हवा, चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। और जहाँ ये रख दो ना तो चीज़ें अच्छी भी लगती हैं इसमें रखी हुई, और जगह भी अच्छी लगने लग जाती है। ये हमारा डिनर बन रहा है, जो कि आज बनाऊंगी मैं मिक्स दाल। ये मैंने कट कर लिए हैं तड़का, टमाटर, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, जो कि आज मैं नए तरीके से दाल बना रही हूँ। नए क्या, काफ़ी बार मैं बना चुकी हूँ, पर आपके साथ मेरे ख्याल ये सेकंड या थर्ड टर्म में मैं शेयर कर रही हूँ। ऐसी दाल भी कभी काल बना के खा के देखा करो। एक ही तरीके से दाल बनाना ना मुझे बोरिंग सा लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, अलग अलग तरीके से दाल बनाती हूँ। आज मैं पहले तड़का लगाऊंगी, फिर दाल साथ में बन जाएगी। पहले दाल उबालती थी, फिर तड़का लगाती थी। तो तेल मैंने डाल दिया है। ये तेल मैंने मतलब ब्रेड पकोड़ा बनाया था, तो तेल बच गया था, तो मैंने कटोरी में रख दिया। मैंने कहा चलो बाद में सब्जी या दाल में तड़का लग जाएगा, तेल ख़त्म हो जाएगा। तेल गरम हो जाएगा तो इसमें डालूंगी जीरा, लहसुन, मिर्च, फिर बाद में इसमें प्याज ऐड करूँगी। लहसुन पहले भून लो, फिर उसके बाद प्याज डालो, नहीं तो प्याज और लहसुन एक साथ डाल दो ना, तो क्या होता है, लहसुन उतना मतलब ब्राउन नहीं होती हैं, वाइट वाइट से रह जाती हैं। मेरी बेटी बना रही है एक्टिविटी, जो कि उन्हें माचिस की तिल्ली लगा के हाउस बनाना है, वही वो बना रही है। तो मैं अपना किचन में काम कर रही हूँ। दाल भी मैंने डाल दी, अब दाल भी भून लूँगी। 5 से 7 मिनट तक दाल भून जाएगी, फिर डालूँगी पानी। इसमें जितना मुझे चाहिए उतना ही पानी डालूँगी। ये डाल दिया मैंने चावल, एक साइड मेरी दाल बन रही है, एक साइड मेरे चावल बन रही हैं। आज दाल चावल ही बनाऊँगी, जिसे खाना होगा चपाती खाएंगे, नहीं तो मैंने बनानी नहीं है, पूछ के बनाऊँगी। एक कुकर में मेरी दाल बन रही है, एक कुकर में मेरे चावल, दोनों एक एक सीटी पे रेडी हो जाएंगे, दाल और चावल। अगर मुझे जल्दी होता है तो